MCQs बुक्स मेथड, क्या आपको MCQs की बुक्स किस तरह पढ़नी है और कब कब कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। देखिए, पहली अहम बात जो कि बेसिक बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपको फ़ौरन से रश नहीं करना MCQs की बुक्स की तरफ, ठीक है ना। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि अभी फर्स्ट ईयर शुरू हुआ है, अभी इंटर शुरू हुआ है और फ़ौरन से MCQs सॉल्व करने के लिए चले गए, पास्ट पेपर सॉल्व करने के लिए चले गए। नहीं, ये आपको गलती नहीं करनी। आप आराम से पढ़ें। पहले हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, कंसेप्ट को क्लियर करना, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। तो आपको पहले 3-4 चैप्टर पढ़ें, 4-5 चैप्टर पढ़ें, आप अपने कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर लें। जब आप जो है वो अच्छी तरह कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लें, फिर उसके बाद आप जो है वो MCQs की बुक्स की तरफ आएँ। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो टेक्स्ट बुक्स को देनी है, देन आपको शिफ्ट होना है टुवर्ड्स दी MCQs बुक्स। अच्छा जी, तो आपने चैप्टर पढ़ा अपनी टेक्स्ट बुक से, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने के बाद आपको वही अपना पूरा चैप्टर, वही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। किससे? माई ऑल टाइम फेवरेट बुक, आपको खुद ही पता चल गया होगा अभी तक, कैपलन। जी हाँ, आपने जो चैप्टर पढ़ा है अपनी टेक्स्ट बुक से, भले आपका ताल्लुक़ किसी भी बोर्ड से हो, आपको वही चैप्टर दोबारा पढ़ना है कैपलन से। आपको पता लगेगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से समराइज़ करता है कैपलन आपके लिए कि आपको अपने कंसेप्ट्स को याद करना, मेमोराइज़ करना और पॉइंट आउट करना कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आसान हो जाता है। और कोई कंसेप्ट आपका मिस हो जाता है आपकी बुक से, तो वो आपको बताता है कि भाई ये कंसेप्ट था जो आप छोड़ चुके हो और अभी आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। तो फ़ौरन आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक के बाद आपको कैपलन से जो है वो आपको वही टॉपिक जो है जो उसकी जो है वो शुरू में चैप्टर की समरी में, MCQs की बात नहीं कर रहा मैं, जो शुरू में जो चैप्टर की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, वहाँ से आप जो है वो रीड आउट करें टॉपिक को। और फिर उसी तरह जब आपने रीड आउट कर लिया है कैपलन को, तो फिर आप क्या करें, फिर कैपलन के जो है वो MCQs सॉल्व करने शुरू कर दें। जो भी उसके चैप्टर में आखिरी में 10-15 MCQs दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करें। देन आप जो है वो शिफ्ट हो जाएँ रेड स्पॉट की तरफ, ठीक है ना। आप रेड स्पॉट के जो है वो MCQs सॉल्व करें। थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं रेड स्पॉट के MCQs, तो आपको अगेन आप रेड स्पॉट जो है वो आपके लिए एक चैलेंज होगी आपके लिए, और मज़ीद आप उस पर एफर्ट लगानी पड़ेगी आपको, मज़ीद आपको बार-बार बुक से जो है वो देखना पड़ेगा, तो उससे मज़ीद आपके बुक्स के जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। दैन फर्स्ट कैपलन और सेकंड रेड स्पॉट, और देन थर्ड जो है वो सेट बैरन सीरीज़ की जो है वो फ़िज़िक्स के लिए स्पेशली अगर आपको मिल जाए तो फ़िज़िक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के दिए हुए हैं। बाज़ औक़ात सिंध के एंट्री टेस्ट में जो है वो MCAT में रिपीट भी हो चुके हैं, आ भी चुके हैं, तो इसलिए सेट बैरन सीरीज़ जो है वो आप ज़रूर फ़िज़िक्स के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए मिल जाए वेल एंड गुड, बायो के लिए मिल जाए वेल एंड गुड, मैथ के लिए मिल जाए वेल एंड गुड। तो आप जो है वो सेट बैरन सीरीज़ स्पेशली फ़िज़िक्स के लिए ज़रूर वहाँ से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करें। अच्छा, फिर सवाल ये बता दें कि व्हाट अबाउट दी अदर बुक्स। भाई कारवान भी है, जहांगीर भी है, वाइटल भी है, डोगर्स भी है, स्मार्ट ब्रेन भी है, जीनियस सीरीज़ भी है, और भी सारी बुक्स हैं, तो उनको हमें कब उठाना है। देखें, आपको जब लगे, आसान सा फॉर्मूला बताया जाऊँ, आपको जब लगे कि आपने इन 3 बुक्स के MCQs अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, इतने कि आपको याद हो गए हैं सारे कंसेप्ट, ठीक है ना, कैपलन के, रेड स्पॉट के, सेट के आपको तमाम MCQs रट गए हैं, याद हो गए हैं। और वो कैसे पता लगेगा कि जब आप उनको दोबारा पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप MCQs पढ़ रहे होंगे, आपके जहन में आंसर आ जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि भाई ये MCQs मैंने, इनके सारे कंसेप्ट मुझे क्लियर हो गए हैं, अब मुझे दूसरी बुक्स की तरफ चले जाना चाहिए। तो उस सूरत में आप जो है वो दूसरी बुक्स की तरफ जाएँ। अगर ये स्टेज नहीं आती आपकी, तो आप जो है, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप बिला वजह दूसरी बुक्स की तरफ जो है वो ना जाएं। दैन रिवीजन मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये पॉइंट है हमारा कि रिवाइज़ हमें किस तरह करना है, इफ़ेक्टिवली रिवाइज़ किस तरह करना है। रिवाइज़ हर बंदा करता है, लेकिन इफ़ेक्टिवली हमें रिवाइज़ किस तरह करना है। देखिए, पहले तो मैंने आपको रिवीजन का मेथड बता चुका हूँ कि आपको क्लास के बाद जो है वो उस चैप्टर को रीड आउट करना है। तो एक रिवीजन तो आपका इस तरह आ जाएगा कि आपको जो है वो जो भी आपकी क्लास हो रही है चैप्टर की या टॉपिक की, उस टॉपिक को फ़ौरन आपको घर जाके उस चैप्टर को फ़ौरन रिवाइज़ करना है। तो एक रिवीजन तो आपका इस तरह निकल जाएगा। देन आपको उसी टॉपिक को 3 दिन बाद जो है वो रिवाइज़ करना है, ठीक है ना। आफ्टर 3 डेज़ आपको वही टॉपिक जो है वो 3 दिन बाद आपको रिवाइज़ करना है, दोबारा पढ़ना है। डेफिनेटली आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको टाइम, पहले अगर आपको हाफ़ एन आवर लग रहा था तो अभी आपको 15 मिनट डेफिनेटली लगेंगे रिवाइज़ करने में। फिर 3 दिन के बाद आपको 1 महीने तक वीकली जो है वो रिवाइज़ करना है। ये डोजेज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जिस तरह डॉक्टर्स बताते हैं ना कि आपको पहले चेकअप एक हफ़्ते तक, 1 महीने तक आपको हफ़्ते भर आना है, फिर उसके बाद अगले 2 महीने में आपको हर महीने आना है। तो इस तरह डोजेज़ मैं आपको आपकी स्टडीज़ के रिवीजन के हवाले से बता रहा हूँ कि आपको पहले 3 दिन के बाद रिवाइज़ करना है, फिर उसके बाद आपको हर हफ़्ते वीकली जो है वो 1 महीने के लिए रिवाइज़ करना है। क्लियर हो गया।
देन जब 1 महीना गुजर जाए फिर आपको मंथली जो है वो अपने एग्ज़ाम्स तक वही टॉपिक आपको रिवाइज़ करना है। ये सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी जो है वो रिवाइज़ करने की, और अगर आप इस तरह रिवाइज़ करेंगे तो बिलीव मी आपके सारे टॉपिक्स आपके माइंड में जो है वो बिल्कुल ऐसे सेव हो जाएंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। और बड़े आसान तरीके रिवाइज़ करने का इस टैक्टिक को फॉलो करने का मैं आपको आसान तरीका बता दूं कि फॉर एग्जांपल 4 से 5 दिन बाद अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 4 से 5 दिन पहले वाला जो टॉपिक है, पुराना वाला जो ओल्ड टॉपिक है, उसको आप 1 घंटे यानी आधे घंटे में आप उसको रिवाइज़ कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 घंटे फ़िज़िक्स को दिए हुए डेली बेसिस के ऊपर, तो आप फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आपने 4 से 5 दिन पहले या 3 दिन पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था, तो आप उसको अपनी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक को थोड़ा सा देख लें। तो आप यकीनन आपको कितना टाइम कम जो है वो टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ही आप उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो आपको हार्डली जो है वो 10 to 15 मिनट्स लगेंगे आपको एक टॉपिक को रिवाइज़ करने में। तो इसी तरह जो भी आप नया टॉपिक उठाएं तो उस नया टॉपिक पढ़ने से पहले आप 10 से 15 मिनट पीछे जो 4 से 5 दिन या 3 दिन पीछे वाले टॉपिक थे उनको भी आप जो है पढ़ना शुरू कर दें। तो ये जो है वो 1 महीने तक वीकली और फिर मंथली पढ़ने वाला मसला आपका ऑटोमेटिकली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आपको जो है वो अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी है। दैन नंबर 6 पॉइंट है नोट्स मेकिंग टिप्स। नोट्स किस तरह बनाने, तो एक तो यही है कि डिटेल में मैंने नोट्स किस तरह बनाने हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो कि फर्स्ट ईयर और इंटर वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता दूँ कि देखें, आपको ईच एंड एवरी लाइन तो आपको बिल्कुल नहीं लिखनी अपने नोट्स में। बाज़ बच्चे गलतियाँ करते हैं कि सारी की सारी लाइनें A to Z जो है पूरा पेज उठा के छाप देते हैं, या हाईलाइटर इस्तेमाल करते हैं, तो सारी उनकी लाइनें हाईलाइट हुई होती हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम। डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू हाईलाइट दोज पॉइंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ हमें वो पॉइंट अपने नोट्स के अंदर लिखने हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको वही पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हैं सिर्फ वो लिखें। इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ भाई ये आ सकता है, ये आ सकता है, आप उनको जो है अपने नोट्स में शामिल करना शुरू कर दें। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो आपको लिखनी है वो लिखनी है अपने नोट्स में निमोनिक्स, ठीक है ना। अब निमोनिक्स क्या है इसकी तो मैं वही बता चुका हूँ, हाउ टू मेक योर ओन नोट्स में आप निमोनिक्स का आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपको निमोनिक्स जो है वो किस तरह बनाने हैं। और निमोनिक्स को यहाँ मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो कि निमोनिक्स को जो है वो आपको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करना है, ताकि दोबारा आप जब पढ़ें तो आपके सामने वो निमोनिक्स आ जाएं, और कोई भी अगर लिस्ट दी हुई है या कोई भी इस तरह की चीज़ है तो आपको वो याद करने में आसानी हो जाए। तो निमोनिक्स आपको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करने हैं। अच्छा, जो आपने दूसरे कंसेप्ट लिए हैं दूसरी बुक से, फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्लन से आपने लिए हैं, आपने सेट से लिए हैं, आपने डिफरेंट बोर्ड्स की बुक से आपने जो कंसेप्ट लिए हैं, तो उन कंसेप्ट्स को भी आप कोशिश करें जो कंसेप्ट्स आपकी बुक में ना हो और उन बुक्स के अंदर हों, तो उन कंसेप्ट्स को भी आप क्या करें, आप अपने नोट्स के अंदर शामिल करना शुरू कर दें, ताकि बार बार आपको वो कैप्लन उठानी ना पड़े, वो आपको दूसरे बोर्ड की बुक उठानी ना पड़े, आपके पास अपने नोट्स ही सेव हों और उन्हीं से जो है वो आपका रिवीजन हो जाए। तो अपने नोट्स में आपको वो चीज़ें, वो कंसेप्ट शामिल करने हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है और दूसरे बोर्ड्स की बुक में या फिर कैप्लन या सेट के अंदर मौजूद हैं, तो उन बातों को भी आपने नोट्स में ऐड कर लें। जी, अब पास्ट पेपर्स आपको किस तरह सॉल्व करने हैं और कब उठाने हैं। देखिए, पास्ट पेपर्स भी आपको तब उठाने हैं जब आपके 4 से 5 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एकदम आप पास पेपर की तरफ ना आ जाएं। 4 से 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, आपको लगता है कि आपको आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो जो आपने 4 से 5 चैप्टर पढ़े हैं उनके क्लियर हैं, तो देन आप जो है वो पास पेपर्स उठा के देन आप पास पेपर्स को सॉल्व करने की आप कोशिश करें। उससे पहले आप पास पेपर्स की तरफ ना आएँ जब तक आपके 4 से 5 चैप्टर हर सब्जेक्ट के जो है वो कंप्लीट ना हो। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है कि आपको हर टेस्ट से पहले पास पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं। जो भी आपका टेस्ट आ रहा है एकेडमी के अंदर, हर टेस्ट से पहले आपको पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व करने हैं। और जो भी क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर के अंदर आता है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन आता भी है या नहीं आता, आप फ़ौरन जो है वो उस टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो जाएं जिस टॉपिक का वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर वो जो है वो फॉर एग्जांपल मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से आपका जो है वो क्वेश्चन है, तो आप फ़ौरन शिफ्ट होके आप बुक से थोड़ा सा रीड करके, क्योंकि पहले से आपने पढ़ा हुआ तो है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद जो है वो उसको रीड आउट करके फिर आप जो है वो क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ, ताकि आपका वो टॉपिक जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी तरह जो भी टॉपिक्स आपके क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स की मैं आपको मशवरा दूंगा कि उनकी लिस्ट बना लें, ठीक है ना। उन चैप्टर्स की लिस्ट बना लें कि भाई 16 चैप्टर से ये टॉपिक्स जो है वो MCQs के अंदर आ चुके हैं, ताकि वो आपके हिट लिस्ट के अंदर टॉपिक्स आ जाएं और उन टॉपिक्स को आप बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस देने लग जाएं। क्योंकि अगर एक दफ़ा इस टॉपिक का क्वेश्चन आ चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली अगली दफ़ा भी ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इस बात का आपको लाजमी ख्याल रखना है। सर जी, दैन फाइनली ऑनलाइन रिसोर्सेज कि ऑनलाइन हम कहाँ से हमें हमारे टॉपिक्स जो है वो हम क्लियर कर सकते हैं और क्या क्या आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज।
तो देखिए, आप खुद ही जानते हैं कि वैसे तो बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है वो मौजूद हैं, यूट्यूब चैनल जो है मौजूद हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट करवा रहे होते हैं, कवर करवा रहे होते हैं, लेकिन उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बुक्स से देख देख के जो है वो हमें पढ़ा रहे हैं, यानी वही हमें कंसेप्ट दे रहे हैं जो कि बुक्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, और हमारे बुक्स से हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा वही क्लियर होगा जो कि उनको देखने के बाद जो है वो क्लियर होता है हमारा। तो इसीलिए जो मेरी जो है वो ऑनलाइन रिसोर्स जिससे मैंने जो है वो तैयारी की और जिसको मैं अपने दौर के अंदर सुनता था, प्री एंट्री के अंदर या फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर, जिससे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, वो क्या थी? वो था खान एकेडमी। जी हाँ, सलमान खान फ्रॉम खान एकेडमी। वंडरफुल लेक्चर्स, ऑसम लेक्चर्स। सिर्फ आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको समझना आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि खान एकेडमी आपकी स्टडी लाइफ के अंदर रेवोल्यूशन ला सकती है। वहाँ पर बायोलॉजी के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, मैथ्स के, हर टॉपिक के आपको हर टॉपिक के आपको जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। छोटे 10-15 मिनट के लेक्चर्स होंगे, लेकिन आपको गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी इंग्लिश उसमें अच्छी होनी चाहिए। और जो है वो आपको वो बातें सुनने को मिलेंगी जो कंसेप्ट जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार ये कंसेप्ट भी जो है मुझे पता होना चाहिए। और बेसिक्स से लेके कॉम्प्लेक्स तक, बेसिक्स से लेके जो है वो हाई लेवल तक जो है वो आपके कंसेप्ट्स खान एकेडमी जो है वो क्लियर करवा देगी। तो पहली जो मेरी रिसोर्स थी इससे मैं जिसकी वीडियोस में देखा करता था, तो वो थी खान एकेडमी। तो पहला मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि खान एकेडमी की वीडियोस लाजमी देखें। और जो दूसरी ऑनलाइन रिसोर्स है वो है प्रोफेसर डेव एक्सप्लेन्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बंदा समझाता है, उसकी वीडियोस भी आप ज़रूर देखें ताकि आपके मज़ीद जो है वो कंसेप्ट क्लियर हों। तो पहली है खान एकेडमी और दूसरी है प्रोफेसर डेव एक्सप्लेन्स। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके नोट्स के वाले से आपको काम आ सकती है और रिटन में जो आपको मटेरियल जो है मिल सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जहाँ से मिल सकते हैं, वो ये है कि आपको कोई भी टॉपिक समझना हो ना, या कोई भी चैप्टर समझना हो, तो आप चैप्टर का नाम लिखें या टॉपिक का नाम लिखें गूगल पे, और उसके साथ लिखें स्लाइड शेयर। ये समझ लें मैं आपको एक ख़जाने की चाबी दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ जो मैंने अपनी MBBS लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल किया है। आप सिर्फ लिखें उस टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम, और साथ में उसके लिखें स्लाइड शेयर, और फिर सर्च करें। फिर स्लाइड शेयर वेबसाइट के ऊपर जो स्लाइड्स उसकी पावर पॉइंट के ऊपर जो अपलोड की हुई होंगी टीचर्स ने और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है वो किसके हैं और कौन सी स्लाइड जो है वो आपके लेवल के कंसेप्ट्स के वाले से बात कर रही है, तो आप वो पढ़ें। और उसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, आपके कंसेप्ट्स मज़ीद जो है वो क्लियर होंगे, आप उन पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों तमाम गाइडलाइंस FSC के हवाले से। वीडियो मुमकिन है थोड़ी सी लंबी हो गई हो, तो जो है वो आप इन तमाम गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर अपने तमाम FSC के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हमने जो थोड़ा सा टाइम लगा के यहाँ पर बैठ के इतनी सारी गाइडलाइंस को समराइज़ मैंने किया है, बड़ी मेहनत की है आपके लिए कि भाई आपको वो पॉइंट बताए जाएँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली पॉइंट्स और बहुत सारे हैं, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही पॉइंट आपके सामने लाऊं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो कि कंपलसरी हैं। तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सारे लोगों को जो है फ़ायदा हो जाए, हमारी एफ़र्ट जो है वो हमें कुछ जो है वो पता लग जाए कि भाई हमारी एफ़र्ट करने का फ़ायदा लोगों को हो रहा है। अपने रिमार्क ज़रूर दें कमेंट्स की थ्रू, फीडबैक के थ्रू, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भाई आखिरी बात क्या है कि जो लोग नए हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली तमाम फ्यूचर वीडियोस आपको मिल सकें। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।